हमारी शक्तिमान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन, इसका ये इनॉग्रेशन नहीं है। इनफैक्ट कोरोना के आई थिंक पहले ही हम लोगों ने इसे इनॉग्रेट कर चुके हैं हम लोग। बट कोरोना ने जैसे सब लोगों को ज़िंदगी का नया तरीका सिखाया है जीने का, तो हमारी क्लासेस रुकी पड़ी थी। कुछ हमने बीच में कुछ लोगों ने इवन क्या बोलते हैं ऑनलाइन भी स्टार्ट किया था। पानी तो नीचे ऑनलाइन भी स्टार्ट किया था, तो हमारी ऑलरेडी शुरू हो गई। लेकिन अभी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है लोगों में घूमने का, आने का, बैठने का। और मैं तो आपको बता दूं, मैं पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं अपने बिल्डिंग ऑफिस से नीचे नहीं उतरा। अभी बीच में बस 2 बार मैं एक शक्तिमान की शूटिंग के लिए गया था, बच्चों की शूटिंग, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो उसके लिए मैं निकला। आज बीच में मैं एक क्रोमा थिएटर बनाने जा रहा हूँ, बट उसके लिए निकला। आज तीसरी बार मैं निकला हूँ। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं। मेरी उनके साथ में एक कमिटमेंट थी कि भी मैं आपके सेशन में एक दिन आऊँगा। ये कहते हैं 2 दिन आओ, 3 दिन आओ, पर मैंने कहा मैं एक दिन आऊँगा और वॉइस की टिप्स जो भी मैं दे सकता हूँ। लोग कहते हैं आपकी आवाज़ अच्छी है, मुझे नहीं मालूम मेरी अच्छी है कि नहीं है, बट मैंने मेहनत की अपनी आवाज़ के ऊपर। और मैं वही आवाज़ की जो मैंने मेहनत अपनी फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से पहले से शुरू कर चुका था, वो हमारे इंडस्ट्री में कोई नहीं करता। माफ़ करना, हमारे इंडस्ट्री में कोई पूरी फिल्म में एक ही टोन पे बोल के चले जाते हैं, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं कहाँ हूँ, अरे तुमने पानी नहीं दिया मुझे अभी तक यार, ए मेरी माँ कहाँ है तू। कोई ये नहीं बोलता अरे मेरी माँ कहाँ है तू, कोई नहीं बोलता। सो यू नो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नोट्स, जिसको हम बोलते सारे गामा पा धा नी से। तो मैं आज उन लोगों को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से टिप्स देने आया हूँ। एंड दिस इज़ अवर क्लास, जो मैं बॉम्बे में बहुत सोच समझ के मैंने क्लास खोली है, क्योंकि मेरी क्लासेस ऑलरेडी बाहर चलती थी। लेकिन इन लोगों ने एक जोश दिखाया, इन लोगों ने, राहुल और इनके साथ में जब आए थे सब, कि हम बॉम्बे में करना चाहते हैं। मैंने कहा सोचिए, बॉम्बे में ऑलरेडी क्लस्टर्स ऑफ क्लासेस आर देयर। बट मुझे पता है जिस दिन मैं आऊँगा तो यूथ तो मेरी मतलब मेरे ही दोस्त हैं, जितने भी हैं सब, वो आप बैठ जाइए ना। जब 2 दोस्त हैं मेरे तो आएंगे, स्टूडेंट्स तो मिलेंगे, पर यहाँ की जिम्मेदारी, जैसे मैंने आगरा में खोला था, मैंने जयपुर में खोला था, उससे 10 गुना ज़्यादा है। बट आई थिंक हम लोगों ने अच्छी लैंडिंग की है और स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड हैं और स्टूडेंट्स इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। तो आई हैव कम टुडे। आपको अभी सवाल कुछ पूछना है तो पूछिए। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फ्रॉम शक्तिमान टू द इंस्टीट्यूट आपकी जो जर्नी रही है, अगर आपको उसे डिस्क्राइब करनी होगी तो वो क्या होगी? Nice question. Shaktiman to Shaktiman Institute of Acting, or you can say that Shaktiman superhero to teacher, correct? Yes. Something like that. But आपको ये मालूम होना चाहिए कि शक्तिमान सुपर हीरो के अलावा सुपर टीचर भी था। मेरे यहाँ पर एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती थी, जिसकी वजह से शक्तिमान बना। एक माँ बोलती है आपके वजह से मेरा बेटा दूध पीना शुरू कर दिया। उसको मारते थे, दूध नहीं पीता, अभी 3 बार हंस के कहता है शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। सो यू नो टीचिंग मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से है, बट है। और मैं जानता हूँ कि लोग मेरी बातें सुनते हैं, मेरी कोई तारीफ नहीं है इसमें, बट अंदर सरस्वती माँ होती है आपके अंदर नहीं होती, आपके अंदर सुर होता है या नहीं होता। सो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग मेरे भीष्म पितामह से लेकर शक्तिमान तक की 60 फिल्मों की जर्नी में मैंने जो कुछ भी सीखा है। मैं ट्रेंड एक्टर भी हूँ, मतलब मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पूना भी मैंने 2 साल का कोर्स किया है। आपको बता दूं, नसीरुद्दीन शाह, शक्ति कपूर मेरे क्लासमेट्स हुआ करते थे। मिठुन मेरे से 1 साल पहले था। एंड वहाँ से सीख के तो वो मेरे अंदर होगा, तो मैंने सोचा कि चलो हम सिखाएं। मतलब मैंने ये एक बीड़ा उठाया है कि शक्तिमान जो कुछ भी मैं सीख चुका हूँ उसका मेरा सिर्फ सीखना। इंस्टीट्यूट तो 2 साल होता है, मेरे बाद में 20-30 साल भी गुजर गए हैं, 30 साल के ऊपर शायद चले गए हैं। उसमें मैंने क्या हासिल किया है, दैट इज़ द रीज़न इस इंस्टीट्यूट को खोलने का है, कि शायद मेरे अनुभव से कोई नया स्ट्रगलर्स हैं सब लोग आजकल, आजकल पूरे बम्बई में आते हैं बाहर से, किसी को पता नहीं क्या करना है, कहाँ जाना है। तो आई एम जस्ट मेरी एक सर छोटी सी कोशिश, और कोई नहीं है। देखते हैं इसमें हम कहाँ तक पहुँचते हैं। ओके सर, आज स्टूडेंट से आप मिलेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है और क्या कुछ आप उन्हें टिप्स देना चाहेंगे? आप स्टूडेंट्स तो शिकायत कर रहे हैं कि मुकेश खन्ना किधर है, आप लोग तो ऐसे ही मुकेश खन्ना का नाम लेते हो, तो स्टूडेंट्स तो ऐसे ही समझते हैं आपने फोटो लगा दी। मेरे यहाँ पटना में किसी ने फोटो लगा दी थी
और फिर पुलिस केस बन गया था, तो मेरे को किसी ने भेजा, आपके सर पूरे सेकंड फ्लोर पे लगाए हुए हैं शक्तिमान, ये मुकेश खन्ना के, आइए सीखिए। मैंने कहा ओए उसको पकड़ा कैसे, किसने तेरे को कहा कर? सर वो नहीं, आपका नंबर नहीं मिल रहा था तो हमने स्टार्टिंग कर दी। तो यहाँ भी मुझे कैसे लोग समझ सकते हैं लोग कि इन लोगों ने ऐसे ही शुरू कर दिया है, ऐਵੇਂ ही कर दिया। तो फिर मैं कोरोना के चक्कर में, अदरवाइज मैं शायद 2 महीने पहले ही आ गया होता, और we would have done it the classes. So students are definitely excited. Even I am excited to see them physically because they just show me videos कि कैसी कैसी मेहनत करते हैं। Okay, sir, क्या फीमेल वॉइस आ रही है? आदमियों में हिम्मत नहीं है पूछने की कुछ? कोई और पूछो तुम लोग। सर कैमरे लेके खड़े सब तुम लोग सिर्फ शूट करने वाले हो, कोई है आपके साथ में कि नहीं? बोलने के लिए, बात करने के लिए है कि नहीं कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव? वन ऑन वन देखो, मैं आपको बात बता दूं, मेरा लिमिटेड टाइम है, मैंने इनको कहा था 3:30 तक रोकूंगा। आई हैव रीजंस, माय ओन रीजंस। आप उसके बीच में अगर आप ये क्लास ये ले रहे हैं तो इसको लंबा मत खींचिए। मुझे कम से कम 1 घंटा देना है उन लोगों को, स्टूडेंट्स को देना है। तो आप वन ऑन वन भूल जाइए। ये आजकल वन ऑन वन नहीं, आजकल ऑन एंड ऑन है। क्या बोलते हैं आप लोग? ऑन एंड ऑन का क्या बोलते हैं? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। उसमें कहाँ वन एंड वन बैठते हो आप? मेरे भी अर्नब गोस्वामी जी मुझे मेरे चैनल पे बिठा देते हैं मेरे को हमेशा। तो वो भी कैमरामैन आता है मेरी ऑफिस में और मैं शूट करता हूँ, तो वो भी वो वहाँ बैठे होते हैं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। सो आप भी तीर दाग सकते हैं जहाँ भी आप। okay, sir, अरे ये कौन है लेडी? क्या नाम है तेरा? जोया। जोया। तू ही सोया कर रही है और सब कुछ तो बोई तू ही रही है। बोल। Okay, sir, like अभी काफी जॉनर चेंज हो चुका है फिल्म इंडस्ट्री का। इवन वी टॉक अबाउट टेलीविजन, जॉनर्स काफी चेंज हो गए। आजकल टेलीविजन में भी सास बहू काफी चलता है। जैसे पहले काफी लाइक मोटिवेटेड एंड काफी अच्छे कंटेंट पे बनते थे, लाइक शक्तिमान, लाइक महाभारत, रामायण, हम लोग। यस। सो आपको क्या लगता है कि जो अभी जॉनर चेंज हुआ है वो ऑडियंस के लिए सही है या? बहुत गलत है। मैं बदनाम भी हो चुका हूँ इस बारे में। इनफैक्ट मैं तो इतना बोल जाता हूँ। मैंने तो नया, आप जो नया एक मेहमान आया है जिसका OTT बोलते हैं आप लोग, ओवर द, मेरे को मीनिंग भी नहीं मालूम है कि OTT क्या होता है। बोला सर ओवर द टॉप। अब मैंने जब उनके कंटेंट सुने तो मेरा दिमाग फिर गया। मैंने कहा ये ओवर द टॉप नहीं है, ये ऊपर खड़े होकर चिढ़ाते हैं हम लोगों को, और इनके पास कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी डालते हैं। वो तो खैर एक स्टेप आगे है। जो टीवी भी दुखित हृदय से कह रहा हूँ कि टीवी धीरे धीरे गुम हो जाने वाला है। मुझे तो किसी ने बताया सर आप ऐसा एक ज़माना आएगा जब आप ऐसा आप करेंगे हवा में टीवी बन जाएगा। यू नो वी आर ग्रोइंग सो फास्ट। तो टीवी कंटेंट गिरा है, उसके बाद OTT में और भी गिरा है क्योंकि सेंसर बोर्ड नहीं है वहाँ पर। उनको कुछ भी बनाने की आज़ादी है। कभी मिलिट्री के खिलाफ कुछ बना देते हैं, कभी धर्म के खिलाफ बना देते हैं, कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो कंट्रोवर्सी में मुकेश खन्ना भी बोलेगा शायद कुछ तो हमको पब्लिसिटी मिल जाएगी, मैं भी बोल देता हूँ। तो यू आर राइट, कंटेंट हमारा टीवी में जब हम थे कंटेंट वॉज किंग। चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे तमस हो, चाहे वो हम लोग हो, चाहे वो अपना जाने भी दो यारो हो, या पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें ऐसी होती थी। आजकल वो दूरदर्शन फिर से दिखा रहा है उसको। आज क्या हो गया, सास भी कभी बहू ने ओवरटेक कर दिया सब लोगों को। मेरे शक्तिमान के भी एपिसोड्स अभी शक्तिमान के आते हैं दूरदर्शन पर, और फर्क क्या हुआ था, हमने 7-7 दिन के ड्यूरेशन के लिए बनाया था। अभी एवरीडे शक्तिमान के एपिसोड आ रहे हैं, हमने डेली सोप नहीं बनाया था। तो उसमें रिकैप्स आते, बोलते सर आप रिकैप से दिखाते रहते। मैंने कहा रिकैप इसलिए दिखाते हैं कि 7 दिन पहले की कहानी होती है। तो आज अच्छे कंटेंट्स दूरदर्शन दिखा चुका है, बट यहाँ क्या होता है सैटेलाइट में, एक पॉपुलर होती है 30 बनती है। एक सास भी कभी पॉपुलर हुई, 30 सास भी कभी बहू बनी। एक बालिका बधू पॉपुलर हो गई, सारे बच्चे बिजी हो गए। यहाँ तक कि लोग तो बोलते हैं अरे झांसी की रानी बच्ची चल रही है, या पृथ्वीराज चौहान बच्चा चल रहा है, बड़ा मत करो, बड़ा मत करो, बड़ा मत करो। अरे कहानी कहाँ से लाएंगे आपके पास? क्या झांसी की रानी के बचपन की कहानी किसी के पास नहीं है? यानी आप इतिहास से खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि TRP चल रही है। तो बच्चे चलने लगे, तब से पता लगा माँ बाप अपने बच्चों को लेके आती हैं, पढ़ाती हैं वहीं बैठ के। कंटेंट फॉलोज है, मतलब आपको कॉपीज मिलेगी। उस जमाने में जैसे आप कह रही हैं, उस जमाने में अलग 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 जॉनर के सीरियल बनते थे। आजकल झुमका, टीका, देखती हूँ तुम्हारी शादी कैसे होगी, ठडडम ढम ठडडम ढम, ऐसे कैमरा घुमाओ तो 6 औरतों के बीच में एक मर्द खड़ा रहता है, वो भी विवश खड़ा रहता है। तो उसकी वजह से क्या हो गया ना कि TRP हैज ओवरटेकन एवरीबॉडी, सो कंटेंट बिगड़ गया।
अच्छा मुकेश जी, जी जी जी, एक अच्छी आवाज आई थी आदमी की, किसकी बोलिए अमिताभ बच्चन के बाद में किसी की आवाज है तो आपकी आवाज है। सर। और जो आपकी महाभारत में जो आपने जो आवाज की आपकी डिलीवरी थी, तो महाभारत मैं समझता उसके हीरो आप ही थे। मालिक की दया है, बन गया है। और जो वो मैसेज आप यंग बच्चों को क्या देना चाहते हैं? नहीं, यंग बच्चों आवाज के बारे में। को, यंग बच्चों को तो मैं आवाज के बारे में देने के लिए आया हूँ आज। इसी आपको भी अगर बता दूं, अभी तो बच्चे वेट कर रहे हैं, मैं उनको वही कहता हूँ कि आवाज बनाइए। जैसे मैंने एक मजाक में बोल दिया कि हम अपनी आवाज को प्यार करने लगते हैं। there are actors who love their voices, don't love their voice. Go for सा रे गा मा पा धा नी सा। बहुत कम एक्टर करते हैं। अगर मैं किसी का एग्जांपल दूं तो यूसुफ भाई करते हैं, ए भाई ए भाई ए भाई रुक जाओ, ये कोई नहीं करता। मैंने भी किया था महाभारत में, विवश हूँ पुत्री, विवश हूँ विवश हूँ। लोग अगर आज के एक्टर होंगे बोलेंगे विवश हूँ विवश हूँ विवश हूँ, ए भाई ए बस को रोक, ए किधर, यू नो दे आर ऑन सारे गामा पाधा निसा में भी सारे गा में ही रुक जाते हैं। पाधा निसा कोई नहीं जाता। फॉरेन के एक्टर्स जाते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं, कभी कभी टैक्सी ड्राइवर का छोटा सा रोल होता है, मैं कोई भी देखता हूँ, वो काला आदमी जो होते हैं, अफ्रीकन होता है, अच्छे एक्टर होते हैं, सिर्फ टर्न करके एक डायलॉग मारते हैं तो मैं तो गिर जाता हूँ। रेजोनेंस से बोलते हैं, वेयर डू यू वांट टू गो, आई सेड वेयर यू वांट टू गो। हमारे यहाँ पर इतनी दम किसी के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ट्रेनिंग की होती है। हॉलीवुड में 8 साल का कोर्स है, थिएटर्स से लोग आते हैं, बोला गाने, आप उनके गाने देखिए तो उनके गाने ऐसे हैं ऊपर नीचे जाने वाले। हालांकि कल मैंने धृष्टता कर दी, जो आपकी रिहाना, कौन सी आना, रिहाना के बारे में मैं भी बोल गया एक सेकंड में, और किसी और ने बोला हमारे यहाँ के लता जी को एक तरफ खड़ा कर दीजिए और रिहाना जिसको 50 करोड़ एक गाना कर लेती है उसको खड़ा कर दो, अदृश्य हो जाएगी, नजर ही नहीं आएगी। ये हमारे यहाँ की गाना है, यहाँ के हमारे सिंगर्स हैं, रफ़ी साहब, तलब महमूद, किशोर कुमार, कौन है ये लोग? सिर्फ लोग पॉप सिंगर्स हैं। पर हमारे यहाँ का जो एक शिक्षा कहो, या हमारे यहाँ की संस्कृति कहो, या संस्कृत का ज्ञान हो, या हमने जो सीखा है शास्त्रों पुराणों में, वो नहीं है। तो बच्चों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि कोशिश करो, आवाज एक्टिंग की 60% होती है, मैं ये मानता हूँ। आपकी आवाज में राजकुमार जानी, हालांकि जो डायलॉग बोलते थे वो डायलॉग ऐसे होते थे, जानी जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। अब ये आज का एक्टर होगा ना, ए जानी जिनके घर शीशे के होते हैं ना वो पत्थर के होते हैं ना, वो पत्थर नहीं मारते। मतलब दे विल नॉट वजन। उस आदमी को, जानी साहब को, आप अगर आप ऐसे भी करके सुनो ना, उनके डायलॉग समझ में आते हैं। आज के लोग कर जाते हैं, बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल ऑन देयर, दिस इज अ वॉइस बॉक्स, दिस इज योर वॉइस बॉक्स ओवर हियर, दिस इज योर मूव, आपके जवान, आपके होठ, आपके जॉज, ये 3 आपके इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी आवाज को शेप देते हैं। सर आपकी आवाज के साथ साथ जो बॉडी लैंग्वेज है, चलने का अंदाज आपका जो आप में है, उसके बारे में कुछ जरा। सर उसके बारे में मेरे से ज्यादा बहुत ने बोल दिया, सर आप ही भीष्म पितामह होंगे सर। किसी ने तो ये बोला, सर आप पिछले जमाने में आप राजा होंगे सर। मैंने कहा क्यों भाई, आप जो चलते हैं राजा की। अब मैं इसके ऊपर एक छोटा और कमेंट दे दूंगा, आई एम नॉट कंपेयरिंग बॉलीवुड विद बॉलीवुड, बट हमारे यहाँ पर लॉपसाइडेड लोग हैं, किसी का पोस्टर नहीं है। हमारे यहाँ पर बटक सिंह, स्टमक इन, चेस्ट आउट, शोल्डर ऑन बैक, हेड एंड हाई, दिस इज कॉल्ड अ पोस्टर। हमारे यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे आके लोग बात करते और जो बच्चे भी सिखाते हैं कि सीधा बैठो, सिट टॉलेस्ट, स्टैंड टॉलेस्ट, वॉक टॉलेस्ट। हॉलीवुड में ग्रेगरी पैक को देख लो या किसी भी एक्टर को देख लो, चलेगा ना तो आप उसके ऊपर मोहित हो जाएंगे। बिकॉज उन लोगों ने मिलिट्री ट्रेनिंग ली होती है 2 साल की, जहाँ पर परेड कराते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। यहाँ हमारे यहाँ पर लेफ्ट राइट करते करते बीच में मार देते हैं, कोई ड्रग्स पे गया, कोई ड्रिंक्स पे गया, सो बॉडी लैंग्वेज बिगड़ जाती है। आई थिंक वी शुड, घड़ी देखनी पड़ेगी मुझे, 2:33, ओके। सर फोटो देखो, मैं अगर फोटो चाहिए तो फोटो दूंगा, लेकिन फोटोज मतलब यहाँ का फोटो, हाँ ले लीजिए जो। फोटो हाँ या एक और महारथी आ गया। सर आपके जो कैरेक्टर था शक्तिमान ने इतने यंग जनरेशन को इंस्पायर किया, क्या हम आपके स्टूडेंट में से भी शक्तिमान देख सकते हैं जो यंग जनरेशन को इंस्पायर कर सकते हैं? सी आप भी शक्तिमान बन सकते हैं, ये भी शक्तिमान बन सकता है, ये भी शक्तिमान। हर आदमी के अंदर शक्ति का अपार खजाना होता है। हमारे यहाँ मूलाधार चक्र होता है,
फिर स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। हम कभी भी चक्र को ऊपर नहीं लाते, हमारी जो प्राण शक्ति होती है नीचे जाती है हमेशा। खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, होते, खाया पिया सो गए। कोई आदमी सांस की वजह से ऊपर जब शक्ति यहाँ आती है ना, तो वो शक्तिमान बन जाता है। शक्तिमान बनना एक अपने अंदर एक मेंटली, आध्यात्मिक वे से, शारीरिक वे से अपने को स्ट्रॉन्ग करना। तो शक्तिमान स्टूडेंट्स भी बनेगा तो मैं उनको कह चुका हूँ, बॉडी इज टेम्पल, शरीर मंदिर है, उसकी पूजा करो। जो बच्चा शरीर की पूजा, बिकॉज आप कैमरे के सामने सिर्फ आपकी बॉडी बोलने वाली है। जिस तरह गिटार में सिर्फ गिटार बोलता है, आपकी जिस दिन बॉडी ढल गई कोई नहीं पूछा, कोई नहीं बुलाएगा आपको, या कोई किसी का माई बाप नहीं है। आप जब तक अच्छे लगते हैं, गुड हैं आपके, जब डिलीवरी। सो मेरे स्टूडेंट्स क्या बनेंगे, मैं चाहूँगा कि वो लोग अपनी एक्टिंग के साथ साथ शरीर पर काम करें, क्योंकि उनका शरीर जब तक बोलेगा वो लोग चलेंगे। जिस दिन शरीर ने जवाब दे दिया उस दिन एक्टर नहीं चलता, क्योंकि एक्टर के पास और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यही आंख, नाक, कान, मुंह सीधे खड़े हैं। जिस दिन आप ऐसे हो गए तो आपको शायद काम कम मिलेगा जिस दिन। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि एक्टर एक्टिंग की क्लासेस सीखकर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पति बनेगा, मैं ये बोलना चाहता हूँ। अगर उसने न भी बड़ा एक्टर बना तो भी वो एक अच्छा पति बनेगा एक पत्नी के लिए, क्योंकि उसने शरीर पे काम किया होगा। आप भले फ्लॉप एक्टर हो गए, नहीं मिला, लेकिन आपने ट्रेनिंग दो, बिकॉज आपको कैमरे के सामने रहने के लिए करना पड़ता है जो आप कभी नहीं करते जिंदगी में। ओके, with the last question, Yeah. जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर देख रहे हैं इंडस्ट्री में, खड़े हो जाओ, चलेगा आपका फ्रेम गौड़ नहीं। हाँ बोलिए। तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक नेपोटिज्म की बात बस चुकी है, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मत छेड़ो पुत्री, मत छेड़ो मुझे। नेपोटिज्म के बारे में मैं बोल चुका हूँ बहुत, लेकिन मैं बता दूं, नेपोटिज्म नहीं कुछ करता। महानायक लड़के आए, 6 फिल्में फ्लॉप के बाद भी काम मिला। एक आदमी आया जिसके पीछे कोई गॉडफादर नहीं है या फादर नहीं है, शायद वो 2 फिल्मों के बाद आउट हो जाएगा। मेरी अमित जी के लिए कहते हैं 7 फिल्में फ्लॉप हुई थी, मेरी 4 फिल्में फ्लॉप हुई थी। रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी दर्दे थे, राशिद की दर्दे थे। मैं 2 साल के लिए गुमनामी में रहा, पर मेरे पास 10 फिल्में डब्बों में पड़ी हुई थी, और मैं कभी किसी के पास काम मांगने नहीं गया। बोला जाओ पार्टियों में, मैंने कहा राजेश करना चाहते हैं, विनोद करना चाहते हैं, मैंने कहा मुकेश करना नहीं जाएगा, जिनको बुलाना है। सो मैंने, फिर मेरी महाभारत आई, और फिर किसी ने कहा कि सर कहाँ थे आप अभी तक, तो मैंने कहा इधर ही था, आपको नजर नहीं आया। तो नेपोटिज्म कितना भी ट्राई करेगा आपको मिल जाएगा रोल, लेकिन बाद में आप हैं, आपका कैमरा है, आपका मैदान है, आप क्या बोलोगे उस पर आप चलोगे। अमित जी की फिल्म जब चली तो चली, उनका काम ने जिस दिन बोलना शुरू किया तो वो 7 फिल्में चली गई। जिस दिन मेरा काम बोलना हुआ महाभारत में, मेरी 4 फिल्मों को लोग भूल गए। फिर मैंने सौदागर, सौगन, वक्त, अपना सौगन, फिर तहलका किया। सो नेपोटिज्म है, मैं मना नहीं करूंगा। हमारे यहाँ पर गलत चीज आ गई है जो हमारे टाइम पे नहीं हुआ करती थी। हमारे टाइम पे फैमिली बन के लोग रहते थे। तो इन स्टूडेंट्स को भी कहूंगा, फिक्र मत करो नेपोटिज्म के, कोई किसी का माई बाप नहीं होता। अगर आप में पर्सनैलिटी है, आपको बुलाया जाएगा, उनकी जरूरत होगी तो बुलाया जाएगा। वो इसलिए नहीं बुलाएगा कि आप उनके चाचे के लड़के हो या मामे के लड़के हो। तो फॉरगेट नेपोटिज्म। थैंक यू सो मच। ओके।